हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय भवन बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2C का जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है, यहाँ पर क्लियर किया है। और उनके व्यय का अनुपात यहाँ देखिए दिया हुआ है 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 2,000 रुपया प्रति माह बचा पाता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को उन लोग का मासिक आय ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना कि एक व्यक्ति का आय बराबर, यहां पर देखिए अनुपात में हमको दिया हुआ है 9:7। तो एक व्यक्ति का आय हम लोग मान लेते हैं 9x और दूसरे व्यक्ति का आय हम लोग मान लेते हैं, क्या हम लोग मान लें 7x हो गया। चूंकि यहाँ पे आय में 9:7 दिया है, इसीलिए एक का हम लोग आय हो गया मेरे पास ये कितना, यहाँ पर देख सकते हैं 9x और दूसरे का आय हो गया मेरा 7x। और फिर यहाँ पे व्यय की बात हो रही, तो व्यय में दिया हुआ है 4:3। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं कि एक व्यक्ति का व्यय बराबर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4y। और दूसरे व्यक्ति का व्यय हम लोग मान लेते हैं 3y। अब यहाँ पर गौर से देखिए कि एक व्यक्ति की आय है यानी आमदनी है 9x और उसका व्यय यानी खर्च है 4y। तो इसके पास बचा कितना? अब तो टोटल आय में से अगर खर्च को हम घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। यानी पहला समीकरण जो बना मेरा, क्या चीज यहां पर हम लिख सकते हैं। इसीलिए प्रश्न से क्या चीज कि 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2,000 रुपया। समीकरण 1 मेरा मिल गया। ठीक है, दूसरे में इसी तरह अगर ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज क्लियर पता चलेगा कि दूसरे व्यक्ति का आय है 7x, ठीक है, और उसका व्यय खर्च है 3y। तो फिर उसी तरह अगर टोटल आमदनी में से टोटल खर्च को अगर हम घटा देंगे तो हमको उसका बचत निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा कि 7x माइनस, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2,000 रुपया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स वाई का मान बारी बारी से निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यहां पर है मेरा कि 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, इक्वेशन 1। और दूसरा है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू यहां भी 2,000 रुपया। इसको हम लोग माने हैं समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग y वाले को काटने का प्रयास कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको 3 से गुना करते हैं और इसको 4 से गुना करते हैं। गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये थोड़ा देख लीजिए। अब यहाँ पर मेरा हो जाएगा क्या चीज, 3 से करे तो 9 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6,000। यहाँ पे 8 4 को 7 से करेंगे तो ये हो गया मेरा 28x माइनस 4 12y इज इक्वल टू ये हो गया मेरा 8,000। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। यहाँ हो गया मेरा क्या चीज, सब्ट्रैक्ट जो ही करेंगे तो ये हो गया मेरा माइनस, ये हो गया मेरा प्लस,
ये हो गया मेरा माइनस। गौर से देखिए तो ये और ये मेरा कैंसिल हुआ, यहाँ पर मेरा क्या बच गया, माइनस एक्स बराबर हमको बचा माइनस 2000, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर हमको क्या बच गया 2000 रुपया। ठीक है, अभी इससे आई नहीं निकला है, अभी आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आई के लिए यहाँ पे क्लियर है कि 9x और 7x। ठीक है, एक व्यक्ति की आई बराबर हम लोग मान लेते हैं, आई मानेंगे नहीं, दिया हुआ है मेरा। चलिए यहाँ पे हो गया मेरा 9x, यानी 9 गुना x का मान है मेरा 2000, ये हो गया मेरा 18000। ये 18000 रुपया ये एक व्यक्ति का। दूसरे व्यक्ति की बात करें तो दूसरे व्यक्ति की आय कितना हो जाएगा, ये है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे बराबर में 7x, यानी ये हो गया मेरा 7 गुना, यानी ये हो गया मेरा 7 इंटू 2000, ये हो गया मेरा 14000 रुपया। एक आंसर आपका यहाँ रहा, दूसरा आंसर आपका यहाँ रहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।